हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे होंगे। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी 11 टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज होगी फुल डिटेल्ड रीडिंग आपकी इन लॉज़ के ऊपर में। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर इन लॉज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो इन लॉज़ हैं उनकी जो फैमिली है वो किस टाइप की होगी। एक जॉइंट फैमिली होगी या फिर न्यूक्लियर फैमिली होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके इन लॉज़ का स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ कैसे होंगे। ठीक है, उनका नेचर, स्वभाव कैसा होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि आपके जो इन लॉज़ है वो आपको कैसे व्यू करेंगे, आपको किस तरीके का इंसान समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी बॉन्डिंग आपके इन लॉज़ के साथ कैसी रहेगी। और सबसे लास्ट में देखेंगे उनके कुछ इनिशियल्स, ताकि आपको फुल श्योरिटी मिल सके। ठीक है, क्लैरिटी मिल सके इस रीडिंग से। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। आप किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से बिलोंग रखते हैं, डजेंट मैटर। आप किसी भी जेंडर के हों, डजेंट मैटर। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। जितना रेजोनेट हो रही उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। तो शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग का। ठीक है, एनर्जी कनेक्ट होती है। मदर यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स की जो फ्यूचर इन लॉज़ हैं उनकी फैमिली कैसी होगी। जॉइंट फैमिली होगी या न्यूक्लियर फैमिली होगी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, मुझे बताइएगा जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी जो इन लॉज़ की फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है। थ्री ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड ले लेते हैं। जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। वाओ, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आप ना ज़ोडिक साइन पहले देख लीजिए। आप अपने ज़ोडिक साइन से इसे मैच कीजिएगा। ठीक है, आप हो सकते हो फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप हो सकते हो वाटर साइन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ पर ना ही तो एयर साइन है ना ही अर्थ साइन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एयर साइन के हो या फिर अर्थ साइन के हो तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, आप इस एनर्जी में फ़िलहाल हो सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर ज़ोडिक साइन निकले हैं। आगे रीडिंग में और भी ज़ोडिक साइन आ सकते हैं। देखिए, आपकी जो फ्यूचर इन लॉज़ की जो फैमिली है ना वो एक जॉइंट फैमिली है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, ये एक जॉइंट फैमिली है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे सदस्यों की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, आपके मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके फ्यूचर स्पाउस एंड उनके सिबलिंग्स। ठीक है, उनके भाई बहन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और किन्हीं के केस में हो सकते हैं कि इनके दादाजी हो, दादी जी हो फैमिली में। ठीक है, और हो सकता है कि इनके अंकल, आंटी जो होते हैं ना, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, ये भी हों। ठीक है, इनकी फैमिली में तो ये हंसता खेलता भरपूर परिवार है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी वाइब निकली है। आपकी जो इन लॉज़ की जो फैमिली है वो एकदम ना, क्या है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कितना खुशहाली से भरा हुआ परिवार है। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग हैं। देख रहे हैं आप, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली का ही कार्ड आ गया। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही जॉइंट फैमिली लग रही है। और आपकी जो इन लॉज़ की जो फैमिली है ना, वहाँ पर लोग सेलिब्रेशन बहुत करते होंगे। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि छोटी से छोटी चीज़ में भी ये लोग सेलिब्रेट करते होंगे, फैमिली गैदरिंग करते होंगे, छुट्टियों में कहीं बाहर जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, छुट्टियों में कहीं बाहर जाना, इन्जॉय करना, सेलिब्रेट करना। जैसे कि किसी का बर्थडे है या फिर किसी की सगाई है, इंगेजमेंट है, तो बहुत ही धूमधाम से करना। ठीक है,
बहुत ही अच्छे से करना। जैसे कि अगर किसी का प्रमोशन हुआ, किसी का जॉब लगा, तो उसमें भी पार्टी फंक्शन ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये लोग ना रिच मुझे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके जो इन लॉज हैं वहाँ पर जो जितने भी बड़े लोग हैं, ठीक है, जितने भी बड़े जन हैं, जो एल्डर्स हैं, वो बहुत ही लविंग केयरिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके जो इन लॉज हैं वहाँ पर मुझे ना एजुकेटेड लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशन पे है, बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, बड़े ओहदे में है, ठीक है। और ये लोग ना ऐसे परिवार है कि ये जो परिवार है ना, ये ऐसा परिवार है कि किसी एक पर मुसीबत आए ना तो सब खड़े हो जाए, ठीक है। यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, ये मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि किसी एक पे मुसीबत आए तो पूरा परिवार ही खड़ा हो जाता है, ठीक है, उस मुसीबत से लड़ने के लिए। और यहाँ पर कोऑपरेटिव फैमिली मुझे दिख रही, कोऑपरेटिव, जो सहयोग करे, एक दूसरे को सहयोग दें, ठीक है। ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करती होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस फैमिली में ना आपको बहुत ही ज़्यादा खुशहाली सी वाइब मिलेगी कि एकदम हैप्पी फैमिली, ठीक है, जहाँ पर सभी लोग हैं। आपके जो इन लॉज की फैमिली है वहाँ पर बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं। हो सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के सिबलिंग्स की शादी हो चुकी हो, उनके बच्चे हो, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाइब है तो मैंने बता दी, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके जो इन लॉज हैं उनका फैमिली स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का होगा। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताइएगा, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके इन लॉज का फैमिली स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का होगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा मदर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके इन लॉज का फैमिली स्टेटस, बैकग्राउंड किस तरीके का होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Pentacles, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि कपल आ गए हैं, ठीक है। जजमेंट, यहाँ पर पेज ऑफ पेनिकल्स। देखिए आपके जो फ्यूचर इन लॉज है ना, इनमें जो इनकी जो फैमिली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले तो ये लोग एजुकेटेड हैं, इनके पास ना हायर डिग्री होगी, ठीक है। जो भी आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे सुसभ्य किस्म के इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये लोग ना पढ़ी लिखी फैमिली है, इनके पास हायर डिग्रीज़ होगी, जो होते हैं ना एजुकेशनल अचीवमेंट्स बहुत सारे होंगे इनके पास, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के सिबलिंग्स के भी पास में, ठीक है, जो आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ होंगी, उनके पास भी बहुत ही हायर एजुकेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये लोग किसी लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। आपके इन लॉज में से कोई डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। आपके इन लॉज में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, यहाँ तक कि कोई सदस्य फेमस भी हो सकता है, ठीक है। मुझे जजमेंट कार्ड का जो वाइब है ये मुझे इस तरीके से दे रहा है, जैसे कि आपके जो फ्यूचर इन लॉज है वो ना दूर दूर तक जाने जाते हैं, लोग इन्हें जानते हैं, ये फाइनेंशियली स्टेबल हैं और इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके ये नाम, ये नेम, फेम, मनी को अर्न किया है, ठीक है, कमाया है, बनाया है इन्होंने खुद को, ठीक है, खुद को बनाया है इन्होंने। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि साइंस आगे निकल सकते हैं, आप किसी भी साइन के हो, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं, ठीक है, तो सारे ही साइंस हैं। तो ये लोग जो है ना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग है और लोग जो है ना वो इनके कर्मों से जानते हैं इन्हें, ठीक है। इनका जो कर्म है ये बहुत ही अच्छा है, ये ना किसी चैरिटी वर्क से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। दान देना, दान धर्म का काम करना, मुझे ये यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और
इस तरीके से इनका नाम बहुत है सोसाइटी में, ठीक है। ये जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया के लोग जो है वो इन्हें जानते होंगे। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। भाई ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, ठीक है। आपके जो फ्यूचर इन लॉज है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है। इनके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा घर हों। यहाँ पर मैंने कहा ना कि किन्हीं किन्हीं के केस में इनके दादाजी, इनकी दादी जी भी हो सकते हैं। और यहाँ पर है एनर्जी कि ये जो फैमिली है ना ये भरपूर है। यहाँ पर ना सभी तरह के सदस्य हैं, ठीक है। आपके फ्यूचर मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके सिबलिंग्स, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है। और ये एक खुशहाल परिवार है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो ये एक खुशहाल परिवार है और ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है। आप देख रहे हैं जितनी भी अबंडेंस के कार्ड जो होते हैं वो यहाँ पर है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके जो इन लॉज़ की जो फैमिली है ना वो भरपूर प्यार से भरी होगी। यहाँ पर हर तरह के लोग रहते होंगे, ठीक है। और इनका जो कल्चर है, बैकग्राउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। ये फेमस, ये जो आपके इन लॉज़ है ना ये ज़रूर फेमस होंगे, ठीक है। इनके पास पैसा भी है, ये जानते हैं कि लोगों से प्यार कैसे करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की मुझे यहाँ पर कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है। 10 जो नंबर होता है वो डेस्टिनी को दिखाता है। तो आपकी डेस्टिनी में एक ऐसी फैमिली है, ठीक है। और आप भी जब जाओगे अपने इन लॉज़ के घर में तो आपको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आप भी सीखोगे, आप भी इन्हीं की तरह नर्चरिंग केयरिंग हो जाओगे। और जब आप इनसे जुड़ोगे, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, तो लोग आपको भी जानेंगे, ठीक है। लोग आपको भी जानेंगे। और यहाँ पर ना मुझे एजुकेटेड लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनको ना ट्रैवलिंग ये लोग करते होंगे, ठीक है। अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने काम के हवाले से। आपके जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है उन्हें ट्रैवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता होगा, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड तक भी ये लोग फेमस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि ये जो फैमिली है ना, आपके जो फ्यूचर इन लॉज का जो फैमिली स्टेटस है वो हो सकता है कि अब्रॉड, फॉरेन लैंड में, ठीक है, फॉरेन लैंड में ये लोग फेमस हो, लोग इन्हें जानते हो सकता है कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो, इनका जो बिज़नेस है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ हो, ठीक है। ये ऐसा कोई काम करते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ कैसे होंगे, ठीक है। वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। उनकी एनर्जीज़ को चेक इन करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं वो किस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स के जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं उनकी क्या एनर्जी है, वो किस तरीके के इंसान हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, वो मैं ले लूँगी बाद में। वो किस तरीके के इंसान हैं। यहाँ पर है वाओ, एस ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने कहा ना ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा लविंग है भाई। इन्हें पता है कि लोगों से प्यार कैसे करते हैं, लोगों में प्यार कैसे बांटते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स के इन लॉज, उनकी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ कैसे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। और एक कार्ड मैं लूँगी। वाओ, द सन, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पर है द टावर, मेजर अरकाना। और जो कार्ड नीचे गिर गया था वो था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो देखिए आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है ना, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ठीक है। आपकी जो मदर इन लॉ है ना वो बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड नर्चरिंग है। और आपके जो फादर इन लॉ है ना वो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना अथॉरिटेटिव पर्सन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। आपके जो फादर इन लॉ हैं उनकी रिस्पेक्ट सभी लोग करते हैं, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट उनके काम में, उनके जो भी उनका बिज़नेस है
वहाँ पर उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। और ना आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है उनका इस टाइप का कपल आपको नज़र आएगा कि एक जो लेडी है, आपकी जो मदर इन लॉ है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, कैरिंग, लविंग, गिविंग है, ठीक है। और आपके जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है। आपके जो फादर इन लॉ है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये लियो साइन के हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो फादर इन लॉ हैं वो लियो हो सकते हैं और आपकी जो मदर इन लॉ है वो कैंसर या पाइसेस हो सकती है। यहाँ पर मुझे ज़ोडिक साइन चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके जो इन लॉज़ हैं, जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी पीपल हैं, दोनों के दोनों ही, ठीक है। इनका जो ऑरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि अपने से छोटों को कितना प्यार देना है, कैसा प्यार देना। आप देख रहे हो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हैप्पीनेस, जॉय को दिखाता है, ठीक है। आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं वो लोग बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं हैं। अगर इन्हें कुछ चेंज लाना पड़े अपनी बिहेवियर में, अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में, तो ये लोग किसी भी चेंज को ना बहुत ही जल्दी अपनाते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये किसी भी चेंज को अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द अपनाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, इनका ऑनलाइन कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और आपके जो फादर इन लॉ है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव किस्म की यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। आपके जो फादर इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, सपोर्टिव बहुत है। और साथ ही आपके जो फादर इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, ठीक है। और ये ना आपको भी देखेंगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। वैसे मैंने अभी एनर्जी निकाली नहीं है कि आपको ये लोग कैसे व्यू करेंगे, बट मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि ये लोग आपको भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग इस टाइप के इंसान हैं ना कि अपने परिवार को किसी भी नेगेटिव चीज़ से बचाने वाली खूबी होगी आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ में। ये कह रहे हैं ना आपको एक शील्ड की तरह आपकी लाइफ में ये रहेंगे। आपके जो मदर इन लॉ है, आपके फादर इन लॉ है, वो आपको हर एक बुरी चीज़ से बचाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये अपने फैमिली के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है गाइज़। और इनमें से कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड गॉड को मानने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कोई एक पर्सन जो है, मुझे लगता है कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती होंगी और वो मेडिटेशन भी करती होंगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, रेस्ट को दिखाता है, ठीक है। तो द सन का कार्ड आ गया है आपकी फादर इन लॉ के लिए। तो आपके फादर इन लॉ की तो एनर्जी कमाल की है, ठीक है। आपके जो फादर इन लॉ है वो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट है। लोग इन्हें एक कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टिव पर्सन के रूप में देखते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इनका बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान करते, ठीक है। यहाँ पर द टावर का कार्ड है। तो इस फैमिली ने, जैसे कि मैंने कहा कि इस फैमिली में ऐसी खूबी है कि ये किसी भी चेंज को अपना ले, ठीक है। किसी भी चेंज को ये बहुत ही जल्द अपनाते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि ज़िद्दी, हठी, नहीं, ये लोग वैसे नहीं हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम भी होगी ना तो ये लोग चाहेंगे कि आपको उन सभी प्रॉब्लम से बचाए, उनका सॉल्यूशन निकाल करके दे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है ना आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ये किसी लॉ फील्ड में, जस्टिस की फील्ड में हो सकते हैं। आपके जो फादर इन लॉ है वो जज भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये लोग बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो ये एक डेस्टिनी का कार्ड होता है। डेस्टिनी नंबर जो होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पर 10 बहुत ही ज़्यादा निकला है। तो आपकी डेस्टिनी में ऐसी फैमिली है, ये बहुत ही अच्छी फैमिली मुझे लगी, ठीक है। यहाँ पर आपके जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ केयरिंग है, आपके फादर इन लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर है और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले। आपकी जो मदर इन लॉ है वो
गॉड को मानने वाले, ठीक है, भगवान में विश्वास रखने वाले, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले यहाँ पर मुझे ये दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके जो इन लॉज़ है वो आपको कैसे व्यू करेंगे, आप उनकी नज़र में कैसे इंसान रहोगे, ठीक है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मुझे बताइएगा मेरे व्यूअर्स जो है वो उनके इन लॉज़ के नज़र में कैसे इंसान होंगे। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे बताइएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनके इन लॉज़ की नज़र में एक कैसे इंसान होंगे। वाओ, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो पेजेस, एक तो खुद ही आ गिरा, ये है आपका 7 ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एनर्जी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। सबसे पहले तो आपके जो इन लॉज़ हैं, आपकी जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है ना, वो आपको देखेंगे एक प्यारे से बच्चे की तरह, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 पेजेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आपके जो मदर इन लॉ है और फादर इन लॉ है वो आपको अपने ही बच्चे की तरह देखेंगे, ठीक है, अपने ही बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है। आप ना गाइस बहुत ही ज़्यादा ना प्यारे इंसान हो, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा हंसमुख किस्म के इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत ही ज़्यादा ना हैप्पी किस्म की हैप्पी इंसान हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा एडमायर हो, ठीक है। आप बहुत ही आपको ना देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो आपके जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है ना, वो देखेंगे कि आप जो हो वो आप जो हो एक ऐसे इंसान हो जिसे पता है कि अपनी लाइफ के सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे लड़ना है, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ देखेंगे, और देखेंगे कि आप किसी भी चैलेंज को ना बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हो, ठीक है। ये आप में खूबी है, यानी कि आप बैलेंस्ड हो। आप में एक तरह की इमेच्योरिटी भी है, आप में एक तरह से मैच्योरिटी भी है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने से छोटे को बहुत ही प्यार करते हैं और अपने से बड़े का बहुत ही ज़्यादा आदर करते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो जैसे कि एक नॉर्मल इंसान में ये खूबी नहीं होती है कि जब वो कंफ्यूज्ड हो तो वो डिसीजन भी ले सके, बट आप में इन्हें ये खूबी दिखेगी, आप में इन्हें ये जज्बा दिखेगा, ये आप में आपकी पर्सनालिटी इन्हें इस तरह से दिखेगी जैसे कि आप किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हो, अकेले कर लेते हो। आप में ये खूबी है कि आप अकेले लड़ सकते हो किसी भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। आपको ना आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ देखेंगे जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखेंगे कि आपके पास एक फेम है, आपके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, ठीक है। और आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे गाइस, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो फादर इन लॉ की जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझेंगे, आपको ना एक रिलीजियस इंसान समझेंगे जो कि भगवान में विश्वास करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिनका विश्वास ईश्वर में है, जो कि अच्छे कर्मों पर विश्वास करते हैं। ये आपको इस तरीके का इंसान देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वैंड्स का दोनों ही कार्ड एक साथ आए हैं, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप में ना इन्हें डुअल पर्सनैलिटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। डुअल पर्सनैलिटी जो कि समय पे एक छोटा बच्चा भी बन जाता है और समय आने पे किसी से भी लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी मिल रही है। आपकी जब शादी होगी तो उस समय तक आप जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे गाइस, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है, अगर आप अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि उस समय तक आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो आप अभी अपने करियर लाइफ में ज़रूर जगल कर रहे हो, बट आपकी मैरिज तक आपको
एक स्टेबिलिटी अपने करियर में मिल जाएगी, एक ओहदा, एक नाम, ठीक है, नाम, सम्मान, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपके जो इन लॉज़ है आपकी इन्हीं खूबी से आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे, ठीक है। आपको देखेंगे कि आप एक विक्टोरियस पर्सन हो, आपको जीत पसंद है और आप जिस भी काम को करते हो आपको सफलता उस काम में ज़रूर मिलती है। आपको ना आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखेंगे, ठीक है। मान लेते कि अभी आप में ये सारे गुण नहीं हैं, बट उस समय तक आप में एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि टावर का भी कार्ड था। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा जो आपको बताएगा कि क्या होता है खुद को बनाना, क्या होता है खुद पे वर्क करना, सेल्फ लव करना, ठीक है। और आपकी यही पर्सनैलिटी आपके इन लॉज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। तो आपको तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही मैच्योर और साथ ही साथ बहुत ही विक्टोरियस पर्सन देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपकी बॉन्डिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के साथ कैसी रहेगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइएगा कि मेरे जो व्यूवर्स की बॉन्डिंग है वो उनके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉज के साथ कैसी रहेगी। मेरे व्यूवर्स की जो बॉन्डिंग है वो उनके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के साथ कैसी रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा और बताइएगा। यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉन्डिंग कैसे रहेगी उनके इन लॉज के साथ में। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वाह। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है ना वो आपको कभी भी आपके ख़राब सिचुएशन में आपको छोड़ने वाले तो नहीं है, यहाँ पर सबसे पहली बात, ठीक है। और आपके जो भी फादर इन लॉ जो भी करते हैं, आपकी जो मदर इन लॉ जिस भी, ये लोग ना एजुकेटेड है, ठीक है। आपकी जो मदर इन लॉ है ना वो भी मुझे वर्किंग लेडी यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपके जो फादर इन लॉ है वो भी मुझे ऑब्वियसली ये तो हैं ही प्रोवाइडर अपने फैमिली के। तो देखिए ये चाहेंगे कि आप जो है वो इनकी फैमिली बिजनेस को संभालो। मैंने कहा ना कि ये लोग वर्ल्ड वाइड फेमस है क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो लोग इन्हें जानते हैं। इनका जो काम है वो ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, इनका ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, और ये चाहेंगे कि आप इनके फैमिली बिजनेस को संभालो, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप ना गाइस बहुत ही ज़्यादा इन्हें कॉन्फिडेंट दिखोगे, बहुत ही ज़्यादा। आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स है, तो आपके जो मदर इन लॉ और आपके जो फ्यूचर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है वो चाहेंगे कि आप इनके काम को संभालो, ठीक है। और आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो इस तरीके की होगी। आप कभी भी किसी भी हार्ड सिचुएशन में अगर फंस गए हो, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंस गए हो, तो आपके जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है वो आपको वहाँ से निकलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको समझेंगे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है, आपके साथ ये लोग कभी भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपके जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है वो हमेशा चाहेंगे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आपको वैसा ही प्यार मिले जैसे आपको अपने घर में प्यार मिलता था, ठीक है। अगर आप मेल भी हो ना तो आपके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है वो आपको हमेशा इक्वली गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है, हमेशा इक्वली ट्रीट करेंगे, आपको जजमेंट देंगे, ठीक है। आपके कर्म मुझे यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आप जो हो वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग पर्सन हो, और आपके जो फ्यूचर इन लॉज है वो भी आपको उतना ही ज़्यादा प्यार देंगे, आपको भरपूर पैसा देंगे। आपको कभी भी इनसे पैसे की ज़रूरत होगी तो ये लोग ज़रूर आपको मदद करेंगे, ठीक है। एक अपने मम्मा पापा की तरह ये लोग आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से 10-10 की एनर्जी निकल करके आई है। तो गाइस आपकी डेस्टिनी 10-10-10, यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, ठीक है। और 10-10 यानी कि हो गया 111, ठीक है, 1 + 0 1, तो 111 की एनर्जी है। तो ये जो है ये आपके डेस्टिनी में है। यहाँ पर 20-20 का भी कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये जजमेंट का कार्ड जो है, यहाँ पर ये मेजर अरकाना है, 20 नंबर का कार्ड, ये भी 20 नंबर का कार्ड। तो यहाँ पर 222 है। तो ये जो है आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं, ठीक है, वो 110% आपके सोलमेट हैं,
ठीक है, आपकी सोल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं और आपकी डेस्टिनी में आपके जो इन लॉज़ हैं वो सभी को यहाँ पर मुझे सोलमेट नज़र आ रहे हैं। ख़ास करके आपकी मदर इन लॉ मुझे आपके सोलमेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, सोलमेट के साथ में हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, डजेंट मैटर। सोलमेट जो है वो हमारे मदर फादर भी हो सकते हैं, हमारे ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड भी हो सकते हैं। सोलमेट तो कोई भी हो सकता है। तो आपकी जो मदर इन लॉ है ना, यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि ये आपके सोलमेट रहेंगी और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझेंगी। अगर आप फीमेल है तो आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और आपके जो फादर इन लॉ है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको अपने बच्चे की तरह, आपको अपने डॉटर की तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपको अपने बच्चे की तरह, ठीक है, अपने सन की तरह, अपने बेटे की तरह आपको प्यार करेंगे। आपको आपके करियर में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे वो लोग। ठीक है, आपके जो इन लॉज़ है वो आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपको उस सिचुएशन से आपके इन लॉज़ निकालेंगे। ठीक है, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपको हील करेंगे। आपके जो इन लॉज़ हैं, आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपके इन लॉज़ के साथ में डिवाइनली गाइडेड होगी। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर 10-10 की एनर्जी निकली है और यहाँ पर 2-2 की भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। तो आपका लाइफ जो है आपके इन लॉज़ के साथ में फुल ऑफ सेलिब्रेशन, फुल ऑफ ट्रैवलिंग होगी। ठीक है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी होगी। आप हमेशा खुश रहोगे अपने ससुराल में। और अगर आप मेल हो तो आप हमेशा खुश रहोगे अपने इन लॉज़ की तरफ से। आपको ढेर सारी खुशी, ढेर सारा प्यार, इक्वालिटी, ठीक है, आपको ये लोग समझेंगे क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग इन लॉज़ मिल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले इन लॉज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे ये दोनों ही कार्ड जो है वो मुझे ये वाइब दे रहा है कि आपको किसी भी सिचुएशन में ये लोग अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपको हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इनके इनिशियल्स ताकि आपको फुल ऑन श्योरिटी एंड क्लैरिटी मिल सके। ये जो नेम इनिशियल्स हैं ये इनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम में हो सकते हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर इन लॉज़ के। तो देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है एच, देन है यहाँ पर क्यू, देन है वाई, देन है डब्ल्यू। ये आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के नेम में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आर, देन है यहाँ पर ए अगेन, देन है ओ, देन है जी, देन पी, देन एन, वाई, पी, के, वी, देन है के अगेन। यहाँ पर बहुत सारे इनिशियल्स रिपीट हो रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। एस, एल, यहाँ पर है जेड, एल, यहाँ पर है ई, फिर से एल, वाई और नेक्स्ट है वी और लास्ट इनिशियल जो है वो है आपका जेड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी ना लॉ के फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, ये किसी लॉ के फील्ड में हो सकते हैं। आपके जो इन लॉज़ हैं वो जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉ की एनर्जी फिर से निकली है, जजमेंट का भी कार्ड था इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू भी था, एक मिनट, डब्ल्यू लॉ। ठीक है, तो ये है उनकी इनिशियल्स। इन कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ आपके लिए निकल कर के आ रहा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसे रहेगी अपने इन लॉज़ के साथ में। ठीक है, यहाँ से भी क्या एनर्जी निकलती है।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइएगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या कुछ जानने की ज़रूरत है उनके इन लॉज़ के बारे में, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो उनके इन लॉज़ के साथ में कैसी रहेगी। यहाँ पर इमोशनल, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो परिवार है ना ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। इन्हें पता है कि अपने से छोटों को कितना प्यार करना है। आपकी जो मदर इन लॉ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगी गाइस, आपको बहुत प्यार करेंगी। यहाँ पर है ट्रस्ट। आपको यूनिवर्स में ट्रस्ट रखना है कि आपको जो भी मिलेगा ना द बेस्ट मिलेगा, ठीक है, और आपको मिल भी रहा है क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है। यहाँ पर है इंट्यूशन, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, अपने इन लॉज़ के साथ में। मैंने कहा ना कि आपके इन लॉज़ में से कोई ऐसा हो सकता है जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम करता होगा, ठीक है, और मेडिटेशन करते होंगे। वो आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है ग्रोथ एंड सक्सेस, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर अभी आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस नहीं है, आपका करियर स्टेबल नहीं है, तो आपके मैरिज तक आप में ज़रूर, आपके करियर में ज़रूर ग्रोथ एंड सक्सेस आएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर है सोलमेट। वाह, मैंने कहा ही था कि आपके जो इन लॉज़ है वो आपके सोलमेट है। आपको एक सोल फैमिली मिलेगी वहाँ पर, ख़ास करके आपके जो मदर इन लॉ है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्मेशन दे दी है डिवाइन ने कि यस ये आपके सोलमेट हैं। हेल्थ, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड था, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके इन लॉज़ में कोई डॉक्टर हो, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करते होंगे और आपके हेल्थ में भी बहुत ही ज़्यादा सुधार आएगा क्योंकि आपकी जो फैमिली है ना वो बहुत ही हैप्पी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिसन टू योर हार्ट, यहाँ पर इंट्यूशन भी है, तो आपकी इंट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर वृद्धि, ठीक है, आपकी जो इंट्यूशन है वो बढ़ेगी। रिजल्ट्स, तो मैंने कहा ही है कि आप बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपको आपके कर्मों के फल, आपको इतना प्यारा फैमिली यूनिवर्स दे करके आपको आपके कर्मों के फल मिलेंगे, ठीक है। आपने आज तक जितना भी दिया, जितना भी लोगों को दिया, जितना लोगों से प्यार किया, आपको लोगों ने चीट किया, ये मदर यूनिवर्स को पता है और आपको आपके इन लॉज़ में आपको बहुत ही एक प्यारी फैमिली मिलेगी जिससे कि इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको आज तक किसी ने उतना ज़्यादा प्यार नहीं किया, आपको हमेशा चीट मिली है, आपको डिससेटिस्फैक्शन मिला, आपको ये टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको रिज़ल्ट के रूप में आपका सोलमेट आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी जो मैरिज है वो आपके सोलमेट से भी होगी और आपके जो फ्यूचर इन लॉज़ हैं उनकी जो फैमिली है वो आपके सोल फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, आपके सोल परिवार से हैं। तो आपको ये लोग समझेंगे, ठीक है, आपको ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, समझेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ठीक है। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे तो बहुत ही प्यारी एनर्जी लगी आपके इन लॉज़ की और आपकी मैरिड लाइफ की। अगर आपको क्लैरिटी मिली होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक चिपका दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। आप हमेशा हमेशा बहुत ही अच्छी फैमिली के साथ में खुश रहे, यही मेरी दुआ है मदर यूनिवर्स से। अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ख़ास करके मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।